नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नक्षत्र मार्ग में आपका स्वागत है। आज हम एक और नक्षत्र का वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। हमारी नक्षत्र माला का एक काफ़ी रहस्यमय नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र, जिसके स्वामी होते हैं बुध। तो बात कर लेते हैं आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लोगों की कुछ क्वालिटीज़ के बारे में। आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लोग काफ़ी नेचर में सीक्रेटिव होते हैं, अपनी चीज़ें जल्दी शेयर नहीं करते और उनको दूसरे लोगों की, समाज में जो दूसरे लोग हैं, उनकी जो डीप अंडरस्टैंडिंग होती है फीलिंग्स को लेकर, मतलब दूसरे की भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से यह समझते हैं। और हम बात करें तो यह बुध के नक्षत्र में जन्मे होने के कारण यह मार्केटिंग जॉब्स में बहुत अच्छे होते हैं, भाव तोल में बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वोकल जॉब्स, मतलब वोकल जॉब्स कोई भी हो जाए जिसमें वाणी का प्रयोग हो, उन जॉब्स में ये बहुत अच्छे होते हैं, पारंगत होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टीचिंग, जिस टीचर को एक दिन में बहुत बोलना पड़ता है और वो एक वोकल जॉब है, यहाँ पर कोई भी वोकल जॉब होगी उसमें उनकी अच्छी पकड़ होगी। और हम बात कर लेते हैं मेडिसिनल नॉलेज जो है वो इनको काफ़ी अच्छी होती है, तो ये फार्मास्यूटिकल्स में भी, फार्मेसी फील्ड में भी आगे जा सकते हैं। और खासकर विनोनमस और पॉइजनस स्नेक्स के जो काटने के बाद एंटीडोट वगैरह की नॉलेज होती है वह भी इनको बहुत अच्छी होती है। खासकर पॉइजन्स से रिलेटेड जो भी उपचार होते हैं उसमें इनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है। अब हम बात करेंगे धीरे धीरे पर्सपेक्टिव वाइज, एस्पेक्ट वाइज, डिफरेंट एस्पेक्ट्स की लाइफ में, और उनमें आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति कैसा बिहेव करते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रिलेशनशिप वाइज, लव वाइज एंड पार्टनर वाइज यह व्यक्ति कैसे होते हैं। अगर रिलेशनशिप वाइज इन व्यक्तियों को देखें तो यह अपना रिलेशन सीक्रेट रखते हैं और अपने पार्टनर से इमोशनली अटैच होते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली अटैच्ड होंगे, अपने पार्टनर से डीपली अटैच्ड होते हैं और हर्ट भी बहुत जल्दी होंगे। और जब हर्ट जल्दी होंगे तो अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़ा भी जल्दी करेंगे। अपने पार्टनर के बारे में सभी जानकारी यह इकट्ठा कर कर रखते हैं और अपने पार्टनर को एक एक कदम पर साथ देते हैं और उनके बारे में पूरा, जो उनके जीवन में जो भी चल रहा है उसकी पूरी जानकारी इन व्यक्तियों को होती है। अपने पार्टनर को बहुत क्लोजली है जो है ऑब्जर्व करते हैं। अब एक चीज इसमें देखने वाली है कि अगर आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति का बुध लग्न में चला जाए या फिर सप्तम भाव में चला जाए तो ऐसा व्यक्ति ओवर ऑब्सेसिव हो सकता है। ऐसे में आपको उस ओवर ऑब्सेशन के कारण पार्टनर को घुटन महसूस हो सकती है और उस घुटन का आउटकम सेपरेशन हो सकता है। और आश्लेषा नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति जो होता है वो बहुत ऑब्सेसिव हो जाता है जब बुध जो है वह इन भावों में आ जाता है। तो यहाँ पर बुध की अंडरस्टैंडिंग करना आश्लेषा नक्षत्र के साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुध जो है वह स्वामी है और जो आश्लेषा नक्षत्र की क्वालिटीज़ हैं वह नेटल चार्ट में बुध की
पोजीशनिंग चेंज होने के साथ साथ उनका स्वभाव और उनका जो आउटकम है वो बदलता रहता है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज हमने बात की, अब हम बात करेंगे इनके करियर के हिसाब से कि आश्लेषा नक्षत्र के लोगों का करियर के प्रति क्या रुझान और सुझाव है। करियर के हिसाब से देखें तो अगर बुध जो है उसकी पोजीशनिंग हमें यहाँ पर फिर से देखना है, वह आवश्यक हो गया। लेकिन एक नॉर्मल वे ऑफ लाइफ से देखें तो आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति अक्सर टीचिंग में अच्छे होते हैं और टीचिंग में अच्छे होने के साथ, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, मार्केटिंग रिलेटेड जॉब्स में अच्छे होते हैं। और अगर बात की जाए मार्केटिंग रिलेटेड जॉब्स के अलावा अगर कोई बात की जाए तो यह अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे रिसर्चर्स बन सकते हैं। अच्छे रिसर्चर यह इसलिए बन सकते हैं क्योंकि इनमें हिडन चीजों को जानने की और अपने तक गुप्त रखने की अच्छी कला इनमें होती है। तो ये एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी फील्ड की बात की जाए तो यहाँ पर एक और फील्ड मेरी नज़र में आ रही है, जो कि है एक बहुत अच्छे यह काउंसलर भी होंगे, एक बहुत अच्छे या काउंसलर होंगे, क्योंकि यह दूसरों की फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। दूसरों की फीलिंग्स की डीप अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से यह एक अच्छे काउंसलर भी होंगे। अब यहाँ पर बुध की पोजीशनिंग नेटल चार्ट में देखना फिर से आवश्यक हो जाता है। अगर बुध नवम भाव में प्लेस्ड है, 11th हाउस में प्लेस्ड है या फिर 5th हाउस में प्लेस्ड है, तो यहाँ पर जो मैंने करियर बताए थे उनमें जो व्यक्ति है वह हाईली सक्सेसफुल होगा, क्योंकि वह अच्छी स्टडी करके उस फील्ड तक आराम से पहुंचेगा। अपितु अगर बुध अष्टम भाव में प्लेस्ड हो जाए या बुध अपनी शत्रु राशि में प्लेस्ड हो जाए, पंचम, नवम में और लग्न में, तो यहाँ पर जो मैंने फील्ड्स बताई थी इनमें एंट्री लेने के बाद भी व्यक्ति को विफलता हासिल होगी और उसे चिंताओं का और परेशानियों का सामना करना होगा। तो बुध की पोजीशनिंग आश्लेषा नक्षत्र के साथ आवश्यक हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी करियर की बात हमने की, अब हम बात कर लेते हैं हेल्थ के हिसाब से आश्लेषा नक्षत्र के लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए और उनकी हेल्थ कैसी रहती है। अगर हम नॉर्मली देखें तो आश्लेषा नक्षत्र के लोग की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वह हाई है। यह लोग थोड़ा सा लंबी आयु जीते हैं और यह इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो स्ट्रांग होता है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वह स्ट्रांग होता है और इनको ब्रेन रिलेटेड, लंग्स रिलेटेड या नर्व्स रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड, लंग्स रिलेटेड या नर्व्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इजीली। अब इजीली नहीं होगी ये मैंने बोला। और अगर हेल्थ के कुछ पर्सपेक्टिव्स की बात की जाए तो यहां पर मैं
एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, इनको हेल्थ कंसर्न्स बने रहते हैं खुद को लेकर। इनको होता कुछ नहीं है ऐसे यूजुअली, लेकिन अपनी हेल्थ को लेकर कंसर्न यह व्यक्ति हमेशा बने रहते हैं। अब आप कहेंगे कौन सा व्यक्ति नहीं बना रहता। अब इसमें यह है कैच कि यह लोग ओवर कॉन्शियस रहते हैं अपनी हेल्थ को लेकर, जिससे साइकोलॉजिकली यह बीमार होते हैं। मतलब जो डिसीज है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, उसको मन में सोच कर एडजस्ट करवा लेते हैं, क्योंकि मन जो है वह राजा है। यहां पर अपने ऊपर ओवर ऑब्सेसिव होना अपनी हेल्थ से, ये चीज जो आश्लेषा नक्षत्र में आपको एज अ नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलेगी अगर हेल्थ की बात की जाए तो। अब यहां पर हमें हेल्थ के साथ साथ जो मैंने प्रोज एंड कॉन्स बताए हेल्थ के, इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि आश्लेषा नक्षत्र होने की वजह से बुध का प्लेसमेंट जरूरी है। और बुध का प्लेसमेंट अगर अष्टम में होगा या द्वादश भाव में होगा या फिर छठवें भाव में अगर बुध प्लेस्ड हो जाए, तो इनकी हेल्थ जो है, जो मैंने क्वालिटीज बताई थी इनसे जस्ट अपोजिट उनको वही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे मैंने बताया था कि इनको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, तो और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बुध में नहीं होती हैं जब आश्लेषा होगा। लेकिन अगर छठवें भाव में बुध प्लेस्ड है या 12th हाउस में बुध प्लेस्ड है या 8th हाउस में बुध प्लेस्ड है और वह खराब राशि, अपनी शत्रु राशि या अपनी नीच राशि के साथ प्लेस्ड है, तो यहां पर आपको ये डिसीजेस देखने को मिलेंगी। यहां पर अपने बुध को नेटल चार्ट में देखना आवश्यक हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर इनके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग कैसे होते हैं। अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं, सुनी सुनाई बातों को, या रिलीजियस जो दंत कथाएं होती हैं, रिलीजियस दंत कथाएं होती हैं, उनको नहीं मानते, क्योंकि यह बुध का नक्षत्र में जन्म होने के कारण यह प्रैक्टिकल होते हैं। और प्रैक्टिकल आदमी अगर आस्तिक होगा भी तो वह अंधविश्वासों पर बिलीव नहीं करेगा। और यह चीज एक अच्छा एस्पेक्ट हम मान सकते हैं कि अंधविश्वासों पर आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लोग बिलीव नहीं करते हैं। अगर रिलीजन की बात करें तो इनका भगवान का जो कॉन्सेप्ट है वह इनका खुद का होता है, किसी का दिया हुआ नहीं होता, और वो काफी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट से भगवान को मानते हैं। तो यहाँ पर वो लोग इस प्रकार से रिलीजियस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम हर नक्षत्र वीडियो के एंड में बात करते हैं, यहाँ पर आश्लेषा नक्षत्र के चरणों के बारे में। आश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जिसमें प्रथम चरण का स्वामी होता है गुरु, द्वितीय चरण का स्वामी होता है शनि, तृतीय चरण का स्वामी होता है शनि, और चतुर्थ चरण का स्वामी होता है गुरु। गुरु शनि शनि गुरु, इस प्रकार से आश्लेषा नक्षत्र के हमें 4 चरण देखने को मिलेंगे। अब जो आश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में पैदा हुआ होगा, उसमें जो क्वालिटीज मैंने पहले बताई थी, जो अच्छी चीजें मैंने पहले बताई थी, उनमें आप कमी समझ लीजिए। इसके साथ साथ आपको बुध का नेटल चार्ट में प्लेसमेंट भी देखना होगा। अगर बुध गुरु की राशि में प्लेस्ड हैं और प्रथम चरण में आश्लेषा के जन्म हो गया, तो स्थिति बहुत खराब हो सकती है। यहाँ पर गुरु बुध का शत्रु भाव, आपस में शत्रुता होने के कारण और गुरु के चरण में पैदा होने के कारण आपको आपके एजुकेशन में, आपकी मैरिज में
और भी चीजों में आपको डिले देखने को मिल सकता है। गुरु के कारकत्व की चीजों में आपको परेशानी देखने को मिल सकती है, जैसे आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जो कि मैंने पीछे कहीं मेंशन नहीं किए। मैंने तो उल्टा ये बोला था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वह अच्छा होता है आश्लेषा नक्षत्र का। लेकिन जब आप प्रथम चरण में पैदा होंगे और आपका जो राशि होगा बुध का नेटल चार्ट में वह भी अगर गुरु का राशि हो गया तो आपको परेशानियां देखने को यहाँ पर अवश्य मिलेंगी गुरु से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं जो आश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में पैदा होते हैं, उनमें आपको इस नक्षत्र की अच्छी क्वालिटीज जो है वह देखने को मिलेंगी। वह व्यक्ति बहुत कर्मठ हो सकते हैं अपनी फील्ड में, और जिस भी फील्ड में कार्य करेंगे बहुत कर्मठ होंगे, और कर्मठ होने की वजह से बहुत उन्नति प्राप्त करेंगे। लेकिन एज आई सेड कि आपको नेटल चार्ट में जो है बुध की कंडीशन देखना आवश्यक है। अब अगर बुध जो है वह शनि के मित्र हैं, तो शनि की राशि में प्लेस्ड हुए तो अच्छा है, गुरु की राशि में प्लेस्ड हुए तो सम हो जाएगा। अब आपको राशि किस अनुसार देखनी है, जहां गुरु प्लेस्ड हैं वह शनि का मित्र है अथवा नहीं, इस चीज को आपको देखकर अपना नेटल चार्ट में बुध की कंडीशन को देखना होगा। अब अगर मेष राशि में आपके बुध प्लेस्ड हैं तो वह बुध के लिए भी खराब है एवं शनि के लिए भी खराब है, तो आपका बुध वहां पर खराब हो गया और आश्लेषा के जो गुण हैं दूसरे चरण में पैदा होने के वह आपको प्राप्त नहीं होंगे। अपितु जो जिस राशि में प्लेस्ड हुए होंगे वह जो शत्रुता निभाता होगा शनि से, वो जो नुकसान पहुंचाता होगा वो नुकसान आपको अपने जीवन में फेस करना पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर तीसरे चरण की। तीसरा चरण का स्वामी होता है शनि, और यहाँ पर तीसरे चरण में जन्मे व्यक्तियों को अच्छी क्वालिटीज बुध की जो है नक्षत्र में बौद्धिक स्तर पर जो अच्छी क्वालिटीज आती हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब तो आपको बुध की कंडीशन नेटल चार्ट में देखनी होगी। यहाँ पर जो शनि है उसके लिए थोड़ा सा अगर यहाँ पर एक अच्छी चीज यह है कि अगर बुध की प्लेसमेंट्स खराब भी हो जाती हैं शनि को लेकर तो यहाँ पर उग्र तौर पर आपको देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ कुछ मानसिक चिंताएं आपको वहां देखने को मिलेंगी। यहाँ पर उग्रता की कमी हो जाएगी। उग्रता की कमी इस प्रकार के जो लाइफ में प्रॉब्लम्स अगर आएंगी भी तो वह मैसिव प्रॉब्लम्स, बड़ी समस्याएं यहाँ पर आपको देखने नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोड जो है समस्याओं का वह कम हो जाएगा। अपितु अगर मित्र के भाव में हुए शनि के बुध नेटल चार्ट में तो आपको जो फायदे होंगे उनमें भी उतना कैलिबर नहीं होगा। तो यहाँ पर मुसीबतें अगर कम है तो फायदे भी यहाँ पर कम होंगे। अगर चौथे चरण की बात की जाए तो इसका स्वामी जो है वह गुरु है, और यह यहाँ पर आपको चौथे चरण में जन्मे व्यक्तियों में जो अच्छी क्वालिटीज हैं बौद्धिक स्तर पर उनकी कमी नजर आएगी। अपितु अगर गुरु के चरण में बैठे हुए हैं और गुरु के किसी मित्र में बुध प्लेस्ड हो जाए तो नेचुरली बुरा माना जाता है। यहाँ पर बुध कर्क राशि में प्लेस्ड है अगर चतुर्थ भाव में, तो नॉर्मल ज्योतिषी के पास जब आप जाएंगे तो कहेगा आपका सुख जो है वह भंग हो गया। लेकिन गुरु के मित्र में आश्लेषा 4 में जन्मा व्यक्ति अगर गुरु के मित्र में बुध प्लेस्ड हो जाए और जो चरण का स्वामी था वह गुरु था तो आपको यहाँ पर सुख में अनेक समृद्धि और सुख देखने को मिलेगा, और अनेक सुख समृद्धि के साधन व्यक्ति आपको जुटाते हुए मिलेगा। यही नक्षत्र का जादू है और यही नक्षत्र के चरणों का कमाल है। तो यहाँ पर एक ही प्लेसमेंट का व्यक्ति अलग अलग रिजल्ट्स इसी प्रकार लेकर आता है जैसे मैंने आपको समझाया। आशा करता हूं कि आश्लेषा नक्षत्र के बारे में पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मूल नक्षत्र के बारे में, जो कि एक गंड मूल नक्षत्र भी है। मूल नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों को मूल लग जाते हैं, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो अगले वीडियो में हम बात करेंगे। धन्यवाद।